आप सभी जुड़े हुए मसीही भाई बहनों का मैं जॉनसन पॉल जबलपुर से स्वागत करता हूं। आज का अध्ययन जो कि उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक की श्रृंखला है, उसमें हम लय व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि पूर्व अध्ययनों में उत्पत्ति और निर्गमन पुस्तक का हम अध्ययन कर चुके हैं। और लय व्यवस्था में भी हम 1 से लेके 20 अध्याय तक का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें कि 5 बलि के बारे में हमने अध्ययन किया था और महायाजक के अभिषेक के बारे में अध्ययन किया था कि महायाजक जो कि पहला महायाजक हारून था, उसके अभिषेक के लिए परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए लेवियों को चुन लिया था और लेवियों में से भी महायाजक होने के लिए हारून और उनके पुत्रों को चुन लिया था। तो महायाजक का अभिषेक किस प्रकार से किया जाना है, इसका हमने अध्ययन किया। और नादाब और अबीहू के पाप, जो कि हारून के बड़े 2 पुत्र थे, उन्होंने गलत आग लेकर गए थे और जिसकी वजह से वे वेदी पर ही मारे गए थे, इसका भी हमने अध्ययन किया था। और इसके अलावा शुद्ध और अशुद्ध प्राणियों के बारे में, प्रसूता के शुद्धिकरण के बारे में, कुष्ठ रोग के बारे में और मानव शरीर के अशुद्ध स्त्राव के बारे में, प्रायश्चित के दिन के बारे में, जो कि साल में एक बार हुआ करता था, प्रायश्चित का दिन, जिसे कि इब्रानी में योम किपुर बोला जाता है। और महायाजक एक बार परम पवित्र स्थान में लहू को लेकर प्रवेश करता था और यही बात यीशु मसीह में पूरी भी हुई, इस बात का भी हमने अध्ययन किया था। इसके अलावा बलिदान चढ़ाने का स्थान और रक्त की पवित्रता और लैंगिक पापों से संबंधित जो नियम थे या पारिवारिक जनों के बीच में जो लैंगिक पाप हुआ करते थे, उनके विषय में हमने अध्ययन किया था। और पिछले अध्ययन में हमने मोलेक देवता को बलि चढ़ाने के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लय व्यवस्था उसका 21 और 22वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जहां पर महायाजक के लिए पवित्रता के नियम दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, जो महायाजक हारून, जो सारी इजरायली मंडली का प्रधान हुआ करता था और परमेश्वर का जन हुआ करता था, लेवी गोत्र से होता था, इस प्रकार से परमेश्वर ने पहला महायाजक होने के लिए हारून को चुना था। जो महायाजक है उनके लिए क्या नियम ठहराया गया था, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो परमेश्वर मूसा को समय समय पर अपनी चुनी हुई प्रजा इजरायलियों के लिए नियम, आज्ञाएं, विधियां, चितौनियां और धर्मानुष्ठान इस प्रकार की व्यवस्था देते रहे हैं। और इजरायलियों में जो महायाजक है वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व हुआ करता था, जो कि परमेश्वर की प्रजा इजरायलियों के पाप मोचन के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। अर्थात समस्त मंडली के पापों का बोझ महायाजक के ऊपर ही हुआ करता था। इसलिए आवश्यक था कि उसमें कुछ विशेष बातें हो। वह समस्त इजरायलियों में से विशेष होना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है। और एक ही महायाजक हुआ करता था। उसके परिधानों के विषय में भी हमने निर्गमन 28 अध्याय में अध्ययन किया था। और परमेश्वर ने इस महायाजक को लेवी के गोत्र से मिलाप वाले तंबू, जहां पर परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी, उसकी सेवा के लिए मूसा के भाई हारून को पहली बार अभिषेक किया था। याजक और महायाजकों के वस्त्र के बारे में, जो परिधान के बारे में, जैसा कि मैंने बतलाया कि निर्गमन 28 अध्याय में हम अध्ययन कर चुके हैं, जहां पर महायाजक जो कि एपोद पहना करते थे, 2 मणियों में, 2 बहुमूल्य मणि में इजराइल के 12 गोत्रों के नामों को खुदवाकर
एक मणि में 6 नाम और एक मणि में 6 नाम। इस प्रकार से खुदवा कर उन मणियों को वह धारण करता था। उसके बाद वो न्याय की चपरास, जिसमें कि उरीम और तुमीम रखा रहता था, इसको धारण करने की, और माथे पर सोने की एक पट्टिका हुआ करती थी जिसमें लिखा होता था कि प्रभु के लिए पवित्र, इसको भी धारण करने की आज्ञा दी गई थी, जिससे कि महायाजक समस्त इस्राएलियों में और याजकों में, याजक ढेर सारे हुआ करते थे जो कि लेवी गोत्र से हुआ करते थे, उनमें भी महायाजक वह अलग से दिखाई दे। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर का प्रतिनिधि है। तो आज हम 21 अध्याय और 22 अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, जहां पर महायाजक के लिए पवित्रता के नियम दिए गए हैं। और 21 अध्याय में महायाजक के लिए विशेषकर विवाह से संबंधित नियम दिए गए कि महायाजक विवाह करेगा तो वो किस प्रकार से होगा, और उसके लिए जो स्त्री लाई जाएगी वो किस प्रकार से होगी। इन सब बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले महायाजक की पवित्रता से संबंधित जो नियम दिया गया है 21 अध्याय में, 21 अध्याय और उसका 1 से लेके 6वें वचन तक मैं पढ़ रहा हूं, जहां लिखा हुआ है, तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध ना करे। महायाजक के लिए लिखा हुआ है कि कोई भी मरे तो अपने आप को अशुद्ध ना करे, अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता या पिता या बेटे या बेटी या भाई के लिए, या अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो, जिनका समीपी संबंध है, उनके लिए वह अपने आप को अशुद्ध कर सकता है। पर याजक होने के नाते से, याजक यहां पे लिखा हुआ है जिसका कि अर्थ महायाजक है, क्योंकि महायाजक की ही बात यहां की जा रही है। लिखा है पर याजक होने के नाते से वह अपने लोगों में प्रधान है, इसीलिए वह अपने को ऐसा अशुद्ध ना करे कि अपवित्र हो जाए। यहां पर आप देखेंगे कि महायाजक के लिए यह नियम ठहराया गया था कि वो अपने निकट कुटुंबी, जो कि बेटा बेटी भाई और कुंवारी बहन है, इस प्रकार का व्यक्ति यदि कोई परिवार में मर जाता है तो वह अपने आप को अशुद्ध कर सकता। अशुद्ध करने का अर्थ होता है मृत देह को छूना। मृत देह को छूने से व्यक्ति अशुद्ध ठहरता है। तो इस प्रकार की अशुद्धि वह मृत देह को, जो कि उसका निकट कुटुंबी है, माता या पिता, बेटा या बेटी या भाई या कुंवारी बहन, ये यदि महायाजक के घर में मरते हैं तो महायाजक उनको छू सकता है। और इसके अलावा अन्य किसी भी संबंधी या इजरायलियों के मृत देह को छूने की महायाजक को मनाही थी। तो मृत जो व्यक्ति है उसकी देह को छूने के लिए मना था और उसके वस्त्रों को छूने के लिए मना था। यहां तक कि मृत व्यक्तियों की हड्डी या जानवरों की हड्डी को भी छूने से अपवित्र ठहरते थे। और परमेश्वर का नियम पाया जाता है कि कब्र को छूने पर भी अपवित्र हो जाया करते थे। ऐसी अपवित्रता नहाने के द्वारा अर्थात जल से शुद्ध किया जाता था। ऐसा व्यक्ति शाम तक अशुद्ध रहता था, लेकिन वह शाम के बाद नहा धोकर वह शुद्ध ठहरता था। आज भी आप देखेंगे जो याजक सदृश हमारे पास्टर या फादर हैं, वो मृत देह को नहीं छूते, बल्कि वो उनका संस्कार पूरा करते हैं, लेकिन उनको वे हाथ नहीं लगाते। तो इस बात को आज के समय में भी हम इनको देख सकते हैं। और दूसरी बात, जो महायाजक थे उनके लिए लिखा हुआ है कि वे ना तो अपने सिर मुड़ाएं और ना अपने गाल के बालों को मुड़ाएं और ना अपने शरीर चीरें। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करें, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को, जो उनके परमेश्वर का भोजन है, चढ़ाया करते हैं।
इस कारण वे पवित्र बने रहे। सामान्यतः जो मृत घरों में जो संबंधी हुआ करते थे वे दुख में अपने शरीर को चीर देते थे या छाती पीटते थे या फिर उस समय के नियम के अनुसार सिर मुड़ा लिया करते थे, या यहूदियों में या इजराइलियों में दाढ़ी रखा करते थे, वे दाढ़ी के बाल भी कटवा लिया करते थे। तो महायाजक के लिए ये सब बातें वर्जित थी, क्योंकि लिखा हुआ है कि वह अपने परमेश्वर का हव्य अर्थात भोजन चढ़ाने वाला व्यक्ति है। तो इन सब बातों से वह परे रहेगा। लय व्यवस्था उसका 21 अध्याय उसका 10 से 12वें वचन में पाया जाता है कि वह अपने सिर के बाल बिखरने ना दे, अर्थात कंघी किए हुए होना चाहिए, सिर में तेल डला हुआ होना चाहिए, अर्थात महायाजक जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, सिर के बाल बिखरने ना दे, वह अपने वस्त्र ना फाड़े, वह किसी लोथ के पास ना जाए, वह पवित्र स्थान से भी ना निकले और ना अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए। तो जो महायाजक हुआ करता था वह किसी के डेथ में वह कब्रिस्तान नहीं जाता था, क्योंकि लिखा हुआ कि वह पवित्र स्थान से भी बाहर ना निकले और अपने पवित्र परमेश्वर को वह अपवित्र ना ठहराए। लय व्यवस्था उसका 21 अध्याय और उसका 7 और 8वां वचन में पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है महायाजक के लिए कि वे वेश्या या भ्रष्टा को ब्याह ना ले और न त्यागी हुई को ब्याह ले, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है और इसीलिए तू याजक को पवित्र जानना, याजक अर्थात महायाजक, इसीलिए तू याजक को पवित्र जानना क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूं पवित्र हूं। तो यहां पर शादी ब्याह में देखेंगे लिखा हुआ कि वे वेश्या या भ्रष्टा को ब्याह ना ले और न ही त्यागी हुई को, अर्थात जो तलाकशुदा लेडीज है उनसे ब्याह करना वर्जित बतलाया गया महायाजक के लिए। आप देखेंगे प्रेरित पौलुस ने भी किस प्रकार से इस बात को लिखा। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 15 से लेकर 17वें वचन में पाया जाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि वह कहता है अर्थात परमेश्वर कहते हैं कि वे दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप देखेंगे यही वजह है कि पुराने नियम काल में महायाजक को वेश्या या फिर भ्रष्ट स्त्री या फिर त्यागी हुई तलाकशुदा स्त्री से विवाह करने के लिए वर्जित किया गया था, क्योंकि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, अर्थात जो महायाजक हुआ करता था उसको प्रभु की ही संगति में रहने की आज्ञा थी। इस प्रकार से किसी भी भ्रष्ट स्त्री से विवाह करने की आज्ञा नहीं थी। आज हमारे लिए भी है, हम भी याजक हैं और हमारे लिए भी पाया जाता है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आगे हम देखते हैं लय व्यवस्था 21 अध्याय उसका 13 से लेके 15वें वचन तक लिखा हुआ है, वह कुंवारी ही स्त्री को ब्याहे, वह कुंवारी ही स्त्री को ब्याहे जो विधवा या त्यागी हुई या भ्रष्ट या वेश्या हो, ऐसे किसी को वह ना ब्याहे। वह अपने ही लोगों के बीच में की किसी कुंवारी कन्या को ब्याहे, और वह अपने वीर्य को अपने लोगों में अपवित्र ना करे, क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहोवा हूं। यह बात कि वह अपने वीर्य को अपने लोगों में अपवित्र ना करे, ये बहुत से लोगों को यह बात मालूम नहीं है। आज मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ कुंवारी स्त्री से ही वह या कुंवारी कन्या से ही उसका ब्याह किए जाने का नियम प्रदान किया गया था। लिखा हुआ है कि वह अपने ही लोगों के बीच में कि किसी कुंवारी कन्या को ब्याह ले। अपने लोगों से मतलब लेवी के ही गोत्र में से,
इजराइलियों में 12 गोत्र हुआ करते हैं और लेवी गोत्र को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुन लिया था। इसी लेवी के गोत्र में से अमराम के पुत्र जो कि मूसा, हारून और मरियम थे, इनमें से परमेश्वर ने हारून को अपना महायाजक होने के लिए चुन लिया था। तो लिखा है कि लेवी के गोत्र में से ही उनको स्त्री ब्याहने की आज्ञा थी। और आगे लिखा है कि वह अपने वीर को अपने लोगों में अपवित्र ना करे, अर्थात वह लेवी गोत्र के अलावा किसी भी गोत्र में वह विवाह नहीं कर सकता। यदि वो विवाह करता है महायाजक तो अपने वीर को अपवित्र करता है। तो ये यहाँ पर आज्ञा दी गई थी। और आप देखेंगे गिनती 36 अध्याय और उसके 6वें वचन में भी सलोफात की बेटियों का किस्सा नियम दिया था कि परमेश्वर ने उनको नियम दिया था कि सलोफात की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए। ये तो बात ठीक है, परंतु वे अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाए। तो जो इज़राइल में जो 11 गोत्र अलग हुआ करते थे लेवी गोत्र के अलावा, उनको भी दूसरे गोत्र में ब्याह करने की आज्ञा नहीं थी, यहां तक कि उन्हीं के गोत्र में शादी विवाह करने की आज्ञा थी। इसी प्रकार से जो महायाजक हुआ करता था उसके लिए बहुत 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 जरूरी था कि वह लेवी गोत्र में से ही विवाह करे। आगे हम देखते हैं लेव व्यवस्था 21 अध्याय और उसका 16 से लेके 21वें वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। कोई क्यों ना हो जिसमें दोष हो वह समीप ना आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नक चपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, या उसका पांव या हाथ टूटा हो, या वह कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आंख में दोष हो, या उस मनुष्य के चाई या खुजली हो, या उसके अंड पिचके हो। हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप ना आए। वह जो दोष युक्त है कभी भी अपने परमेश्वर के भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। अर्थात ये सारी बातें यह महायाजक के लिए दिया गया है। और आज के समय में याजक के सदृश जो पास्टर और जो फादर हमारे बीच में सेवा करते हैं उनके लिए भी ये सारी जो दोष हैं उनमें भी देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति पास्टर या पासवान या फादर नहीं हो सकता। मेरे परिचित में एक लड़का था, कम उम्र का था, उसने थियोलॉजी कर लिया और जब वह फादर बनने के लिए गया था तब उसको क्या है, कभी कभी मिर्गी आया करती थी। जब उसका ये दोष मालूम पड़ा तो उसको फादर बनने से अलग कर दिया गया, जबकि उसने थियोलॉजी का पूरा कोर्स भी कर लिया था। उसको कभी साल 1.5 साल में एक बार कभी मिर्गी आती थी। तो उनको चुनने वाले जो याजक या फादर ठहराने वाले जो लोग थे, जो प्रीस्ट का जो समूह था, उनका ये कहना था कि इसको मिर्गी आती है और यह जो आराधना के समय में जब वह ऑल्टर में रहता है तब यदि मिर्गी आ गई तो इसीलिए उसको इस पद से या फादर होने से उसको वंचित कर दिया गया। और वो व्यक्ति आज वेल्लूर में हॉस्पिटल में वह सेवारत है। इस प्रकार के किसी भी दोषयुक्त व्यक्ति, यहां तक कि लिखा खुजली हो, यदि किसी याजक महायाजक को खुजली हो जाए तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता था तब तक वह पवित्र स्थान में या फिर मिलाप वाले तंबू में नहीं जा सकता था। और आगे हम देखें कि 21 अध्याय और उसका 22 और 23वें वचन में वह अपने परमेश्वर के लिए पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए, परंतु उसके दोष के कारण वह ना तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए और ना वेदी के समीप, जिससे ऐसा ना हो कि वह मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूं। बीच वाले पर्दे के भीतर आए, तो बीच वाले पर्दे के भीतर कौन आता था?
महायाजक ही आता था और साल में एक बार आता था प्रायश्चित के दिन। तो इस प्रकार से जो इनडायरेक्ट बातें यहाँ पर कही गई है, इससे हम समझ सकते हैं कि ये बातें याजकों के लिए की जा रही है या सिर्फ महायाजक के लिए की जा रही है। लिखा हुआ है, मैं एक बार और फिर से पढ़ देता हूं, वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए, परंतु उसके दोष के कारण वह ना तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए और ना वेदी के समीप, जिससे ऐसा ना हो कि वह मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूं। आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय और उसके 13-14 में प्रेरित पौलुस ने इस बात को खाने के विषय में कहा था कि जैसा कि यहाँ पर महायाजक के लिए लिखा हुआ है कि वह पवित्र वस्तुएं हैं और परम पवित्र भोजन, ये दोनों का खाने के लिए महायाजक को ठहराया गया था। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं, पवित्र वस्तुओं की सेवा कौन करता? याजक, महायाजक करते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट का रेफरेंस देते हुए प्रेरित पौलुस करते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ सहभागी होते हैं। इसी रीति से देखिएगा, नए नियम के लिए आज्ञा दी है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। कैसे? जो पुराने नियम में जो मंदिर की या टैबरनेकल की या बाद के कालों में यहूदियों के समय में जो सुलेमान का मंदिर था, वहां पर जो सेवा कार्य करते थे उनको अन्य कोई नौकरी या बिजनेस करने की आज्ञा नहीं थी लेवियों को। उनके लिए दशमांश से उनका भरण पोषण, उनका और उनके परिवार का भरण पोषण करने की आज्ञा दी गई थी। तो पौलुस प्रेरित बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ सहभागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो, मतलब उनकी आय सुसमाचार से ही होना चाहिए। तो हमारा आपका कर्तव्य है कि जो लोग भी प्रभु के दास हैं और जो नौकरी वगैरह नहीं करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं, उनके लिए हम भी कुछ ना कुछ दान दिया करें ताकि उनका और उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। तो अभी हमने देखा महायाजकों के विवाह से संबंधित नियम और थोड़ा बहुत खाने वगैरह के लिए और अन्य नियम। हम और अधिक नियमों को देखेंगे जो कि महायाजक के विषय में पाया जाता है। लेव व्यवस्था उसके 22वें अध्याय में हम और भी बातों को देखेंगे। लेव व्यवस्था उसका 22 अध्याय और उसका 4था वचन लिखा हुआ है, हारून के वंश में से कोई क्यों ना हो। हारून के वंश में से अर्थात महायाजक, क्योंकि हारून का पुत्र ही नेक्स्ट महायाजक होता और उनका पुत्र जो है अगला महायाजक होता। हारून के ही वंशज वो महायाजक होने के लिए परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया था। तो लिखा हुआ, हारून के वंश में से कोई क्यों ना हो जो कोढ़ी हो या उसके प्रमेह हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ ना खाए, और जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो या वीर्य स्खलित हुआ हो, वह व्यक्ति भी जो पवित्र वस्तुएं हैं उनमें से खाने के लिए मनाही की गई थी। लेव व्यवस्था उसका 22वां अध्याय और उसका 5 से लेके 7वें वचन में पाया जाता है कि जो कोई किसी ऐसे रेंगने हारे जंतु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, या किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वह प्राणी जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे, जब तक जल से स्नान ना कर ले तब तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ ना खाए। तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा और तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। जो महायाजक के लिए ये सारी बातें कही गई है कि उसका भोजन वही है, अर्थात
जो मिलाप वाला तंबू हुआ करता था उसमें आप देखेंगे कि मेज के ऊपर इजराइलियों के 12 गोत्रों के अनुसार 12 ब्रेड परमेश्वर के सामने परम पवित्र स्थान के सामने रखा जाता था और वही महायाजक उसी को खाने की आज्ञा थी। लिखा हुआ है क्योंकि उसका भोजन वही है। और इसके अलावा दो बातें और इसमें कहा गया है कि रेंगने वाले जो जंतु हैं उनसे अशुद्धता होती है और जिनमें ऐसी अशुद्धता हो अर्थात किसी रेंगने वाले जंतु को छू ले तो वह शाम तक अशुद्ध रहता था और इस बीच में वह पवित्र वस्तुओं को नहीं खा सकता था। तो ये नियम महायाजक के लिए दिया हुआ है। रेंगने वाले जो जंतु है वो कौन कौन से हो सकते हैं और परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध का जो नियम बतलाया गया था जो कि लय व्यवस्था 11वें अध्याय में पाया जाता है वहां पर इन रेंगने वाले जो जंतु है उनके विषय में लिखा था कि जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध है अर्थात नेवला, चूहा, भांति भांति की गोह, छिपकली, मगर, टिकटिक, सांडा और गिरगिटान सब रेंगने वालों में से ये ही तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो कोई इनकी लोथ को छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे और इनमें से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा भी पात्र आदि क्यों ना हो, वह जल में डाला जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे तब शुद्ध समझा जाए। इस प्रकार से महायाजक के लिए नियम दिए गए थे कि वह किसी भी मृत व्यक्ति के पास वो नहीं जा सकता, उसको वह नहीं छू सकता और सिर्फ पारिवारिक जो व्यक्ति है उन्हीं की लोथ को वह छू सकता है। हम आप देखते हैं मृत व्यक्ति रहते हैं, परिवार के जन उनको चुंबन करते हैं। तो इस प्रकार के जो छूने वाली बात है कि जो अपना निकट कुटुंबी उसके लिए मात्र महायाजक उनका किस ले सकता था अर्थात उनको छू सकता था। इसके अलावा वह किसी भी व्यक्ति के मृत शरीर को वह नहीं छू सकता था। इस प्रकार आज के अध्ययन में हमने देखा कि महायाजक के लिए परमेश्वर ने क्या क्या नियम ठहराए थे। विवाह के संबंध में भी उन्होंने जो नियम ठहराए थे उनको भी हमने देखा और कुल मिला के परमेश्वर का यही कहना था जो कि लय व्यवस्था में पिछले अध्ययनों में हमने देखा था कि पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला पवित्र परमेश्वर हूं। तो आज हमारा एक ही महायाजक है अर्थात यीशु मसीह जो हमारे लिए पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए प्रार्थना और निवेदन करते हैं। तो आज हमको पुराने नियम के हिसाब से महायाजक आज हमारा नहीं है। हमारा महायाजक सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है यीशु मसीह। उन्होंने एक ही सिद्ध बलिदान के द्वारा सारे जगत के पापों को उठा लिया। अब जो उस पर विश्वास करेगा वह उद्धार और अनंत जीवन को पाएगा। और हम सभी जो याजकों का समाज और पवित्र जाति और परमेश्वर की जो संतान है हम सभी, और जैसा कि पुराने नियम में परमेश्वर ने अपनी चुनी प्रजा को बतलाया था कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन नए नियम विश्वासियों के लिए अर्थात आज हमारे और आपके लिए पाया जाता है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर पवित्र है। हमारी पवित्रता क्या है, इस बात को हमको गुणों को, परमेश्वर के गुणों को हमको प्रकट करना है। कहां पर? अन्य जातियों के बीच में, ताकि परमेश्वर की पवित्रता अन्य जाति लोग भी देख सकें और समझ सकें। तो इस प्रकार मैं आज का अध्ययन लय व्यवस्था उसका 21 और 22वां अध्याय मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और अगले अध्ययन में हम लय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय प्रारंभ करेंगे जहाँ पर यहोवा के पर्वों के विषय में
बतलाया गया है, और वे जो पर्व हैं जो कि पुराने नियम में दिया गया वो किस प्रकार से नए नियम में पूरे होते हैं। कारण आप ध्यान कीजिए, इब्रानियों 10वां अध्याय और उसका पहला वचन, कि जो पुराना नियम वह नए नियम की मात्र प्रतिबिंब है या छाया है, लेकिन मूल वस्तुएं मसीह की हैं। तो हम देखेंगे कि जो पुराने नियम में पर्व दिए गए हैं वह किस प्रकार से नए नियम में आके यीशु मसीह में पूरे होते हैं। तो क्या आज हमको पुराने नियम की पर्वों को मनाने की आवश्यकता है? इस बात को हम यहाँ देखेंगे, और आज हम किस प्रकार के पर्व मनाने की परमेश्वर ने आज्ञा दी है, इन बातों को हम अगले अध्ययन में देखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप जैसे अध्ययन करता मसीही जो कि बाइबल सीखने के लिए अगले अध्ययन में आप लोग जरूर जुड़ेंगे, जरूर सम्मिलित होंगे, इस प्रकार की मैं आशा करता हूं। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की शांति और सुरक्षा आप सबों के साथ सदा बनी रहे। जय मसीह की।